नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसे समाप्त होती है, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो जाते हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पर नगर निकायों का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर नगर निकायों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और कई नगर परिषद क्षेत्र है, नगर पंचायत क्षेत्र है जहाँ पे पहली बार नगर परिषद नगर पंचायत का चुनाव होगा। अब सरकार इस पे विचार कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकता है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं, अब गेंद जो है सरकार के पाले में डाल दिया गया है। उनका कहना है कि सरकार के तरफ से जैसे ही आदेश आता है हम लोग चुनाव करा लेंगे। बहरहाल जो संकेत आ रहे हैं, नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है सभी का कंबाइंड। तो बता दें कि अभी हम आए हुए हैं बोकारो जिला में फुसरो नगर परिषद क्षेत्र है और वार्ड नंबर 18 में आए हुए हैं अभी। और यहाँ के जो पार्षद हैं सूरज देवी जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों का वक्त दिया इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, और अभी तक 4-4.25 साल का वक्त गुजर चुका है। अब तक कितने लोगों को इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित क्या कुछ डेवलपमेंट का काम किए हैं, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। और इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब होंगे, होल्डिंग टैक्स, मानदेय को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर, इसके अलावा चुनाव को लेकर कि चुनाव को लेकर क्या आप तैयार हैं कि नहीं है, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। पहले तो सूरज जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी, नमस्कार। मैं 18 नंबर वार्ड की वार्ड पार्षद सूरज देवी हूँ और इन 5 साल में जहाँ तक मेरा कोशिश रहा है कि मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार से जो भी योजनाएं आई है उनको धरातल में उतारने की कोशिश की हूँ। और जहाँ तक जनता का सेवा का बात है वो तो मेरे हस्बैंड हम लगे हुए रहते हैं। और पेंशन और प्रधानमंत्री आवास और उज्ज्वला योजना के तहत गैस भी दिलवाया हमने और प्रधानमंत्री आवास भी दिलवाया है। पेंशन भी बहुत सारे बुजुर्ग 60 साल जिनके हो गए थे उन लोगों का करवाया है। और बहुत काम अभी भी अधूरा है जो हम नहीं करवा पाए, इसके लिए बहुत ये है, लेकिन फिर भी कोशिश रहा कि जहाँ तक हो सके जनता का सेवा हमने किया है। जी जी। अच्छा बैजनाथ जी, आप बताइए कि आप अपनी पत्नी को किस तरह से सहयोग करते हैं इस वार्ड के डेवलपमेंट में, विकास में। अगर पूछा जाए तो अब तक कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित क्या कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ अभी तक? नमस्कार, मैं आपके चैनल को मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने फुसरो नगर परिषद के वार्ड नंबर 18 में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं फुसरो नगर परिषद की ओर से, फुसरो नगर परिषद की ओर से जैसे कि योजना सफाई वाला होता है तो लेबर जो 2 ठो देते हैं पर डे, यहाँ का सुविधा मैंने मिलता है। और हम लोगों ने 6 बस्ती में लगभग बारी बारी से सभी जगह हम लोग सफाई का काम करवाते हैं। दूसरा चीज़ यह प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये सीसीएल क्षेत्र है, अधिग्रहण किया हुआ है, लेकिन यहाँ के रैयतों को ना किसी को मुआवजा दिया गया है, न नौकरी दिया गया है। एक अपने अंडर में सीसीएल मैंने कर लिया कि ज़मीन मेरा है, लेकिन यहाँ के रैयतों अभी भी रसीद कटा रहा है और उसके बाद भी प्रधानमंत्री आवास लेने में काफ़ी कठिनाई हो रहा है, जिसके चलते हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। फिर भी यहाँ के प्रधानमंत्री आवास गरीबों के लिए 36 को आवास योजना दिलाए हैं जो अभी पूरा हो चुका है। दूसरा फेज में अभी लगभग में 100 आवास बनने की उम्मीद है। और उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो गैस आया था, लोगों करीब 350 गरीब परिवार के लोगों को दिलाने का काम किया और लोगों को यहीं पर आके अपने जगह कैंप लगाकर दिलवाएं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है इस योजना के लिए। और यहाँ का मुख्यमंत्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो यहाँ पेंशन योजना के लिए जो उन्होंने विधवा पेंशन, गरीब जो है वृद्धा वाला है ना, इसके बाद बहुत तरह लाए मुख्यमंत्री जी ने कि उसका मैंने वैधता ख़त्म कर दी कि इनकम टैक्स नहीं भरने वालों को सभी लोगों को पेंशन हम देंगे। और यहाँ सरकार की ओर से पेंशन देने के काम मैंने मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
आभार प्रकट करते हैं। और यहाँ के पेंशन योजना जैसे करीब लगभग हमको लगता है 200 लोगों को पेंशन दिलाने के काम किए हैं। और आपका पीसीसी रोड, नाली, जहाँ कभी रोड नहीं बन सकता था वैसे जगह में मैंने रोड बनवाने के काम किए हैं। और अधूरा भी है और नगर कुछ अपेक्षित कर रहा है, कुछ हम लोग जगह के भी लोगों को यहाँ देखा करके चल रहा है कि काम मैंने ग्रामीण क्षेत्र में काम करें हम। तो इसके लिए भी हम सरकार से आग्रह करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र हम लोग जो पड़ता है, जो यहाँ के गरीब लोग रहते हैं, तो इसको रोड थोड़ा बढ़ाने के काम मैंने हम मांग करते हैं। रोड थोड़ा पीसीसी रोड ये सब दिया जाए। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री से भी मांग करते हैं, जो प्रधानमंत्री आवास के लिए जो वैधता लगाई है कि रैयती ज़मीन या गरमजरुआ ज़मीन को मैंने हम नहीं दे सकते हैं। रैयती ज़मीन सीसेल अधिग्रहण क्षेत्र में किया है, लेकिन किसानों को यहाँ नहीं दिया, जो पहले मैं बता चुका हूँ। लेकिन जहाँ नहीं दिया है नौकरी मुआवजा, उस क्षेत्र को कम से कम ये प्रधानमंत्री ये योजना को लागू करे कि उसका रैयती ज़मीन है चाहे गरमजरुआ, तो बंदोबस्ती किया हुआ है। बंदोबस्ती किया हुआ मतलब है कि रैयती ज़मीन के समान होता है, तो उसको भी ज़मीन पर मैंने प्रधानमंत्री आवास बनाने का हम मांग करते हैं। और सरकार से भी कहते हैं कि इसको जल्दी लागू करने से बहुत गरीब जो वंचित रह जा रहा है प्रधानमंत्री आवास के लिए, उसको भी बनाया जा सके। ये बताइए कि अब तक के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ? सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काम यहाँ पर लोगों को तो हम बता सकते हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास ही है जो वंचित रहा था, जो हम लोगों ने काम देने के काम किया है। अच्छा, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की समस्या ऐसी कुछ नहीं है, जहाँ तक हम पूरा कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को यहाँ जैसे पानी, बिजली, जो भी चीज़ होता है हम सीसीएल के द्वारा और जहाँ से भी होता है एमपी विधायक जिससे भी होता है, हम अपना यहाँ के लोगों को पूरा सुविधा देने के काम करते हैं। ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर बरकरार रहता है तो आगे की क्या रणनीति है? आप इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? आपका रोड मैप क्या होगा? देखिए, आगे की ओर जनता तय करेगी। जनता तय करने के बाद हमने क्या काम किया है, नहीं किया है, वो तो जनता की बात है। जनता तो मैंने बैठाना भी चाहती है, उतारना भी जानती है। अगर जनता तय कर लेती है तो आपका क्या रोड मैप होगा? देखिए, जनता तय कर लेगी तो मैं इसको और मैंने बढ़िया बेहद रूप से वार्ड को अपना सजाने का काम करूंगा। जो भी काम नहीं हुए हैं उसको मैं पूरा करने का काम कोशिश करूंगा। अगर आप दूसरी बार जीत जाते हैं तो क्या आप उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे या सीधा डायरेक्ट अध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? देखिए, वो जब चुनाव पार्षद के होता है तो उपाध्यक्ष यहाँ सब पार्षदों को मिल करके एक उपाध्यक्ष तय करना है, जो सरकार का अभी ये नियम लागू हुआ है। और अध्यक्ष रही बात कि जैसे अगर जनरल करेगा तो जनरल या ओबीसी करेगा तो उसमें मैं अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश करूंगा और मैं चुनाव जीतने की पूरा कोशिश करूंगा। ये बताइए कि जिस तरह से होल्डिंग टैक्स बढ़ गया है, क्या ये सही है या इस पर सरकार को विचार करना चाहिए? नहीं, होल्डिंग टैक्स जो बढ़ा दिया गया है, हम इसमें सरकार से मांग करते हैं कि इसको होल्डिंग टैक्स जो वृद्धि 3 गुना किया गया है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को राय पहले लेना चाहिए था, वार्ड पार्षदों को, चेयरमैन को, उपाध्यक्ष को, सभी जगह के नगर परिषद को पहले ये बैठक करके बोर्ड में जो पारित होता है, बैठक में पारित करके ही इसको मैंने करना चाहिए विधानसभा में पास। लेकिन ये 3 गुना कर दिया, ये बोझ हो गया लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए। तो जो पहले था हम मांग करते हैं कि वही रखा दिया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में होल्डिंग टैक्स मैंने किया जाए, ख़त्म किया जाए। अच्छा, ये बताइए कि होल्डिंग टैक्स जब ख़त्म किया जाए तो मानदेय को लेकर क्या सोचते हैं? जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी हैं, मंत्री भी, विधायक हैं, सांसद भी है, तो उन लोगों को हर तरह की सुविधा और पार्षदों, मुख्यमंत्री, मुखिया, सरपंच, प्रमुख, जिला अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को केवल मानदेय मिलता है, वो सही समय पर नहीं मिलता है। अगर आप हार भी गए तो किसी तरह कोई सुविधा नहीं। क्या मांग करते हैं आप? देखिए, हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जैसे सभी को, जैसे विधायक एमपी को देती है पेंशन, तो लोगों को, मुखिया चाहे वार्ड पार्षद, किसी को भी मैंने जो इलेक्टेड जो जीत के आते हैं, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड जो जीत के आते हैं, उसको कुछ भी राशि होना चाहिए और देने से अच्छी है, नहीं तो फिर सभी को ख़त्म कर दे। इलेक्टेड तो सभी जीत के आते हैं, तो उन लोग को मैंने विधायक एमपी राज्यसभा को सबको पेंशन लागू होता है और मुखिया और पार्षद लोगों को नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को एक समान सरकार पर विचार करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए,
आपके नज़र में काम के मामले में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? कि मेरे नज़र में काम के अगर कहा जाए तो अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और बाबूलाल मरांडी भी अच्छे काम कर रहे थे, जो उनको नहीं रहने दिया गया सरकार में, और कुछ लोगों ने, विधायक लोगों को षड्यंत्र के तहत उनका सरकार गिरा दिया गया, लेकिन ये बहुत गलत हुआ। वो भी बहुत अच्छे काम कर रहे थे और यहाँ के विकास के विषय में और यहाँ के बेरोजगार के लोगों के विषय में बहुत अच्छे मैंने आगे की ओर बढ़े थे। ये बताइए कि अग्निपथ योजना में जो उम्र सीमा दिया गया है या जाति का जो कॉलम दिया गया है, ये क्या सही है? अग्निपथ योजना में जो दिया गया जाति का कॉलम, मैंने ये नहीं होना चाहिए था। जनरल एक समान ही रहता है, या तो फिर ऐसे हर राज्य के हिसाब से देना चाहिए था। तो हर राज्य के हिसाब से देता तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा फायदा होता। ये बताइए कि आप लोग का चुनाव जो है समय से पूर्व होने की संभावना है, इसके बारे में क्या कहते हैं? चुनाव से पूर्व में है तो ये तो चुनाव पदाधिकारी ये लेंगे अपना डिसीजन, हम लोग तो ये नहीं कर सकते हैं। चुनाव पदाधिकारी जो होंगे, चुनाव आयोग जैसा निर्णय लेगा उस वही सर्वमान्य होगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं बैजनाथ मेहता जी हैं जी, हम मांग करना चाहते हैं जैसे कि पार्षदों का मानदेय यहाँ 6,000 रुपये मिलता है, बढ़ाकर इसको मैंने किया जाए। दूसरा चीज़, यहाँ जैसे मुखिया का जैसे दिया गया है सरकार की ओर से कि उनको कुछ भी काम जैसे करा सकता है, लेकिन पार्षदों के यहाँ 1 रुपया भी नहीं मिलता अपना मद में। तो हम मांग करते हैं सरकार से कि इसकी भी राशि कुछ जो भी हो, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी राशि है। जैसे चापाकल ख़राब हो गया तो इसके लिए हम लोग को नगर में जाना पड़ता था, कहीं बनता नहीं बनता, तो उसके लिए हम लोग निजी मद से अपना चापाकल को हम लोग बनाने का काम करते हैं। और भी कुछ भी काम जैसे सामाजिक कार्य होता है तो उसको हम लोग निजी मद से करते हैं। वो अगर वो कुछ राशि अगर सरकार की ओर से मिलता अपना, तो उससे हम लोग काम करा सकते थे। ये हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको किया जाए। और राजस्व की बात है, यहाँ बालू उठता है, सारा चीज़ होता है। बालू जो उठता है लोगों का भी जो सरकार की ओर से लगा दिया है कि बालू नहीं उठा सकते हैं। ट्रैक्टर वाला को काफ़ी दिक्कत होता है, लोगों को घर बना रहे उन लोग को भी काफ़ी दिक्कत होता है। तो इसकी योजना है कि तो पार्षद के हिसाब से दे दिया जाता है कि जो भी है 25%, 50% वो रखे राशि, और उसके बाद सरकार की ओर हम लोग जमा करते हैं। तो ये भी चलने से योजना मैंने अच्छा होता, सरकार की मैंने राजस्व भी आता और यहाँ का हम लोग का वार्ड विकास के काम में भी आता। तो सरकार से मांग करते हैं, इस पर जो हम मांग किए हैं पुनः ध्यान दे सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मांग करते हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि हैं बैजनाथ मेहता जी, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और राज्य सरकार केंद्र सरकार से क्या कुछ मांग की है, तमाम बिंदुओं पर इन्होंने अपने शब्दों में और बेबाक रूप से रखने का काम किए हैं ताकि इस वार्ड को बेहतर से बेहतर विकास किया जा सके और राज्य सरकार कम से कम जिस तरह से मुखिया को कुछ मतलब कार्य योजना के लिए, विशेष कार्य योजना के लिए जब पैसा दिया जाता है तो पार्षदों को भी कुछ न कुछ काम करने के लिए पैसा देना चाहिए, ताकि निजी जिस क्षेत्र में जैसे कहीं रिपेयर करना है, कुछ भी है, तो इसके लिए फंड की आवश्यकता होती है। तो ये आप लोग अपने निजी फंड से करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो चलते दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करूंगा।